Good morning students, welcome to this online SS class. Students, we were studying lesson number 5, Greenland, the land of snow. We have learned its location, its climate and its vegetation and the animal life. Now today we are going to discuss about the life of people living here. So students, life of the people. You can see this topic in your books on page number 31. So open your books on page number 31 and I will be reading from there. Life of the people. Eskimos or Inuits are the original inhabitants of Greenland. They are short and stout people with a yellow colored skin. They are mainly hunters. They hunt whales, walrus, polar bears and seals. In the past they used bows and harpoons to kill the animals. स्टूडेंट्स, हम पहले ही पढ़ चुके हैं, यहाँ का क्लाइमेट बहुत ही ठंडा है, एक्सट्रीमली कोल्ड है, तो नेचुरली यहाँ पे सरवाइव करना भी बहुत मुश्किल होगा. तो यहाँ पे पॉपुलेशन भी बहुत कम है, बहुत थिन पॉपुलेशन है और जो भी पॉपुलेशन है वो साउथ वाले पार्ट में है, जहाँ हमने पढ़ा था जो आर्कटिक सर्कल के नीचे आता है, वार्मेस्ट प्लेस है, नुक सिटी जहाँ पर है. मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन हेयर ऑफ द ग्रीनलैंड लिव्स इन इट्स कैपिटल सिटी नुक. और जो यहाँ पे रहने वाले हैं, जो यहाँ के ओरिजिनल इनहैबिटेंट है, जो पहले से यहाँ बसे हुए हैं, शुरू से रहने वाले हैं, उनको हम कहते हैं एस्किमोज या इन्यूट्स. ग्रीनलैंड में रहने वाले लोगों को जो पहले से यहाँ शुरू में बसे हुए हैं उन्हें हम कहते हैं एस्किमोज और इन्यूट्स. ये शॉर्ट और स्टाउट होते हैं, छोटे कद के होते हैं और थोड़े हेल्दी. और इनकी स्किन हल्की हल्की येलो कलर में होती है, येलो कलर स्किन में होते हैं. और जैसे कि यहाँ बहुत ही कोल्ड है, यहाँ ऑल द टाइम ऑयसी स्नो रहती है, स्नो से कवर रहता है, यहाँ पे कोई वेजिटेशन नहीं हो सकती. इनका मेन जो ऑक्यूपेशन है वो हंटिंग है. ये हंटर्स होते हैं, ये शिकार करते हैं. और किस चीज़ का शिकार करते हैं? वेल्स, जो यहाँ एनिमल्स मिलते हैं, वेल्स, वालरस, पोलर बियर एंड सील, इनका ये शिकार करते हैं. शिकार करने के लिए ये पहले कुछ वेपन्स यूज़ करते थे, उनको हम कहते हैं बोस और हार्पून. बोस का और हार्पून्स का ये यूज़ करते थे एनिमल्स हंट करने के लिए. हार्पून क्या होता है स्टूडेंट्स? हमें नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ है. हार्पून इज अ लॉन्ग स्पीयर विच इज थ्रोन फ्रॉम अ डिस्टेंस एट द प्रे. अ रोप अटैच्ड टू हार्पून इज यूज्ड टू पुल बैक द एनिमल विच हैज़ बीन किल्ड. एक लंबा सा स्पेयर होता है जिसका एक कॉर्नर जो है वो नुकीला होता है और उसको दूर से, काफ़ी दूर से शिकार के ऊपर फेंका जाता है और उसमें रस्सी बंधी होती है. जो रस्सी उसके साथ रोप अटैच होती है, उस रस्सी से उसको खींचा जाता है ताकि जो शिकार उस हार्पून से मारा गया है, जो एनिमल उससे किल किया है, उस एनिमल को अपने पास खींचने के लिए, पुल करने के लिए उस रोप को यूज़ किया जाता है, रोप से खींच लिया जाता है. ड्यूरिंग विंटर्स द एस्किमोज हंट फॉर सील्स. देयर इज अ स्पेशल टेक्निक अडॉप्टेड फॉर हंटिंग. A round hole is made on the top of a frozen river. The seal or fish swimming or present under the ice comes near the hole to breathe. Eskimos then kill them with their spears. Eskimos are meat eaters. They use animal hide for clothes and tents. Clothes made of seal skin provide warmth. विंटर में स्टूडेंट्स वो सील का शिकार करते हैं. जब विंटर सीजन आता है सील का शिकार किया जाता है और उसके लिए एक ख़ास टेक्निक, एक स्पेशल टेक्निक को ये यूज़ करते हैं. ये क्या करते हैं? फ्रोज़न आइस, जो रिवर में, जो नदी में आइस जमी हुई है, उसमें एक होल कर देते हैं और जब आइस के नीचे जो फिश है या जो सील है वो जब ब्रीथ करने के लिए, सांस लेने के लिए जब ऊपर होल की तरफ आती है तो वो उसको स्पीयर से मार देते हैं. और ये मीट ईटर्स हैं, ये मीट खाते हैं और इन एनिमल हाइड्स, ये जो एनिमल ये हंट करते हैं, उन्हीं की हाइड्स को, उन्हीं की स्किन को ये अपने क्लोथ्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं या टेंट्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं. क्योंकि
सील की स्किन से जो बने हुए क्लोथ्स होते हैं वो इन्हें गर्माहट देते हैं, वार्म देते हैं। क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट बहुत ही ठंडा है तो वो सील स्किन के बने हुए क्लोथ्स यूज़ करते हैं, जिससे उनके शरीर को, उनके बॉडी को वार्मथ मिलती है, गर्मी मिलती है। द फैट और ब्लबर ऑफ सील्स एंड व्हेल्स इज़ यूज्ड एज फ्यूल टू गिव हीट एंड लाइट। यही नहीं, ये जो व्हेल्स और सील्स जिनका ये हंट करते हैं उसके फैट को, उनकी चर्बी को यूज़ किया जाता है फ्यूल की तरह, ताकि उससे उन्हें हीट और लाइट, रोशनी मिल सके। देन now we will learn about clothes. The people wear clothes made from seal, walrus, reindeer skin. अभी हमने पढ़ा ये एनिमल स्किन से बने हुए क्लोथ्स पहनते हैं। तो वो कौन से एनिमल है? जैसे सील का हंट किया, वॉलरस का किया, रेंडियर, इनकी स्किन से ये अपने क्लोथ्स बनाते हैं, वो ये पहनते हैं। वाटरप्रूफ शूज़ आर मेड ऑफ सील स्किन sewn with the reindeer thread. Jackets with hoods lined with fur are worn by men, women and children. Such a jacket is called a parka. इनके शूज़ भी सील की स्किन से बने हुए होते हैं, सील फिश की स्किन से शूज़ बनाते हैं, और उसमें जो रेंडियर है, रेंडियर का थ्रेड, रेंडियर से जो ये धागा निकलता है उससे उसे सिला जाता है। उसके जूते सिलने के लिए रेंडियर का थ्रेड को यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इनका जो ड्रेस होता है, क्लोथ्स किस तरह का होता है? जैकेट टाइप पे होता है। जैकेट्स विद हुड्स, यानी जैकेट में लगा हुआ कैप होता है जिसको हम हुड कहते हैं। तो जैकेट्स विद हुड्स जिसकी बॉर्डर लाइनिंग जो है वो फर से होती है, फर से की हुई होती है। आप इस पिक्चर में भी स्टूडेंट्स देख सकते हैं। यू कैन सी द पिक्चर ऑन पेज नंबर 32। एस्किमोज वेयरिंग द जैकेट्स, इन्होंने ये जो जैकेट पहनी हुई है आप देख सकते हैं, ये हुड के साथ रहती है और इसमें फर की लाइनिंग है। इस तरह की जैकेट को हम पार्का कहते हैं, और ये जैकेट मेन, वुमेन, चिल्ड्रन सभी इस जैकेट का यूज़ करते हैं। अब हम बात करेंगे हाउसेस के बारे में, किस तरह के हाउसेस में ये रहते हैं, ये किस तरह के हाउसेस बनाते हैं। एस्किमोज कॉल देयर हाउसेस इग्लू। इग्लूज कैन बी मेड ऑफ आइस, स्नो और इवन वुड। जो एस्किमोज अपने हाउस बनाते हैं उनके हाउस को कहा जाता है इग्लूज। यू मस्ट हैव रेड दिस टर्म, आप लोगों ने पहले बहुत बार ये टर्म पढ़ी होगी, इग्लू। और ये इग्लू किससे बनता है? इनका हाउस स्नो, आइस, बर्फ़ से बने हुए घर होते हैं ये, और कई बार वुड यानी लकड़ी का भी यूज़ किया जाता है इन्हें बनाने के लिए। एस्किमोज लिव इन स्नो हाउसेज ओनली इन विंटर। दीज हाउसेज आर मेड ऑफ ब्लॉक्स ऑफ आइस। सर्दियों में ही, विंटर्स में ही ये इन स्नो हाउसेस का यूज़ करते हैं। एनिमल स्किन इज़ यूज टू मेक फ्लोर, और इनमें जो फर्श होता है स्टूडेंट्स, इनके हाउसेस में जो फर्श, फ्लोर होता है वो एनिमल स्किन से बनाया जाता है। विंटर हाउसेस कैन बी मेड इन अ फ्यू आवर्स। ये जो इनके स्नो हाउसेस, विंटर हाउसेस बनते हैं, ये कुछ ही घंटों में बन के तैयार हो जाते हैं। In summers, Eskimos have nowadays started living in modern houses. समर में अब ये लोग मॉडर्न हाउसेस बनाने इन्होंने शुरू कर दिए हैं, नए तरीके के घर बनाने लग गए हैं और उसमें ये रहते हैं समर्स में। They also live in skin tents called topig, और कई बार ये स्किन से, एनिमल स्किन से टेंट बना के उसमें रहते हैं, और इन टेंट्स, स्किन से बने हुए इन टेंट्स को बोलते हैं टोपिग। The main means of transport of Eskimos are sledges, which are pulled by reindeers, or huskies, which are strong and tough wolf-like dogs. They also travel in boats called kayaks, made out of skin of animal, and can usually accommodate only one person. Umak is a broader boat used for carrying women and children. तो चलिए अब हम ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं। ट्रांसपोर्ट के लिए, एक जगह से आने या जाने के लिए, ये मोस्टली जो यहाँ पे यूज़ किया जाता है वो है स्लेजेस। आपको पहले भी बताया था, स्लेजेस जिसको कि हस्कीज़ पुल करते हैं। हस्कीज़ बहुत बड़े बड़े डॉग्स होते हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत मजबूत, टफ होते हैं। इसके अलावा हस्कीज़ के, स्लेजेस के अलावा जो यहाँ पे दूसरा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, दैट इज़ बोट, कयक्स या फिर उमैक्स। कयक बोट होती है जो एनिमल स्किन से बनती है और जो ओनली वन पर्सन को अकोमोडेट कर सकती है, यानी उसमें सिर्फ एक पर्सन ट्रैवल कर सकता है।
यू कैन सी द पिक्चर ऑफ कायक ऑन पेज नंबर 32। देखिए इस तरह की है जिसमें एक ही पर्सन बैठ सकता है और ये कायक बोट एनिमल स्कल से बनी हुई है। और इसके अलावा कुछ और बोट्स होती है उमैक, अगर ज़्यादा लोगों को जाना हो तो दूसरे तरह की बोट उमैक, ये चौड़ी है, ब्रॉडर है और इसमें वुमेन, चिल्ड्रन सभी लोग जा सकते हैं। In recent times, life of Greenlanders has changed a lot. They have started adopting modern means to hunt. They have an access to modern machinery as well as radio, TV, steel knives, motorized sledge called skidoo for transport. They use motorboats for fishing. There are hospital, shop, college, schools in many towns. There is a provision for compulsory computer education for children up to 14 years. स्टूडेंट्स, आज के समय में जहाँ टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हुई है तो ग्रीनलैंडर्स भी इससे नहीं बचे हुए, वहाँ पर भी बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ है, वहाँ की लाइफ भी काफ़ी कुछ चेंज हुई है। किस तरह के चेंजेस हैं? पहले जैसे हमने पढ़ा था बोज और हार्पून से हंट करते थे, अब वो मॉडर्न मीन्स नए तरीक़ों से हंट करते हैं। नाउ दे यूज़ राइफल्स फॉर हंटिंग, अब राइफल्स का यूज़ होता है। इसके अलावा उनके पास अब मॉडर्न मशीनरी है, उनके पास रेडियो है, टीवी है, स्टील नाइफ्स है, ये सब चीज़ें अब उन्हें अवेलेबल है। और जो स्लेज पहले हस्कीज पुल करते थे, हस्कीज खींचते थे, अब वो मोटराइज्ड कर दी गई है, मोटर से खींची जाती है और इस तरह की मोटराइज्ड स्लेज को बोला जाता है स्कीडो। पिक्चर भी आपको आपकी बुक में दी हुई है, पेज नंबर 33 पर स्कीडो की पिक्चर दिखी हुई है, ये मोटर से पुल की जा रही है। इसके अलावा फिशिंग के लिए भी जो बोट यूज़ होती हैं वो मोटर बोट्स हैं, मोटर का यूज़ किया जाता है। और कई टाउन्स में तो शॉप, कॉलेज, स्कूल्स ये सभी ओपन हो चुके हैं और यहाँ तक कि 14 इयर्स तक के चिल्ड्रन के लिए कंप्यूटर एजुकेशन कंपल्सरी कर दी गई है। हंटर्स नाउ यूज़ राइफल फॉर किलिंग एनिमल, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैव डेवलप्ड हियर, फार्म्स हैव बीन सेट अप फॉर एनिमल ब्रीडिंग। यही नहीं स्टूडेंट्स, कुछ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ भी यहाँ पे डेवलप हुई हैं और एनिमल्स ब्रीडिंग के लिए, एनिमल्स को पालने के लिए कुछ फार्म्स भी यहाँ पे सेटअप किए गए हैं। Nuuk has the main population of Greenlanders. It is a modern city with a high school. Air transport has developed and Greenland has become an important air base for flights between North America and Europe. एंड लास्ट, जैसे मैंने पहले बताया था, यहाँ की जो मेन पॉपुलेशन है वो नुक सिटी, जो कि यहाँ की कैपिटल सिटी है, वहाँ है। और ये नुक मॉडर्न सिटी है, वहाँ पे हाई स्कूल भी है, एयर ट्रांसपोर्ट के लिए एयर बेस भी बना हुआ है, जहाँ से कि नॉर्थ अमेरिका और यूरोप की फ़्लाइट्स भी जाती हैं, तो एक इम्पॉर्टेंट एयर बेस भी बना हुआ है। सो स्टूडेंट्स, ग्रीनलैंड की जो लाइफ है वहाँ के लोगों की अब काफ़ी कुछ चेंज हो चुकी है। तो ये स्टूडेंट्स, ये था लेसन नंबर 5। इट हैज़ बीन completed here and now tomorrow we will start some book exercises of this lesson. Till then, goodbye.